ओम विष्णवे नमः। ओम लक्ष्मीपते नमः। ओम कृष्णाय नमः। ओम वैकुंठाय नमः। ओम गरुड़ध्वजाय नमः। भगवान श्री हरि के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धूप देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री हरि, जय जय श्री हरि। फर्स्ट इंडिया न्यूज राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कपिलदृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज के दैनिक राशिफल की, साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से अपने फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज गुरुवार का दिन है, दिनांक 12 फरवरी सन 2026। फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की आज 10वीं तिथि रहेगी। आज स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती मनाई जाएगी। आज दोपहर 12:12 तक भद्रा विद्यमान रहेगी। आज मध्य रात्रि में कुंभ संक्रांति लगेगी। जानते हैं आज का राहुकाल का समय। आज दोपहर 2:05 से दोपहर 3:29 तक राहुकाल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज का दिशाशूल। गुरुवार को आपके शहर से दक्षिण दिशा में दिशाशूल रहता है। यदि आज आप अपने शहर से दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो इस यात्रा को सफल बनाने के लिए घर से निकलते समय थोड़ा सा दही खाकर निकले। आपकी यात्रा निर्विघ्न रूप से संपन्न होगी। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 8:30 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। पूर्वाह्न 11:17 से दोपहर 2:05 तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:19 से दोपहर 1:04 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक इसका ध्यान रखिएगा, लाभ उठाइएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं आज के दैनिक राशिफल की। तो क्या कहती है तकदीर, आपकी सितारे आपकी कैसी रहेगी, ग्रहों की चाल, सितारों की चाल। आज के दिन को राशि अनुसार शुभ बनाने के लिए क्या उपाय करने, इन सब पे चर्चा करेंगे। तो जल्दी से कागज कलम लेकर बैठ जाइए, लिखते जाइए, समझते जाइए। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं। क्या कहते हैं महाराज? संघर्ष पिता से सीखना होगा, स्ट्रगल फादर से सीखना होगा, संस्कार मां से सीखने होंगे। संघर्ष पिता से सीखना होगा, संस्कार मां से सीखने होंगे। बाकी सब चीजें तो दुनियादारी, जो कहते हैं कि बाकी जो दुनियादारी है वो तो दुनिया के लोग सिखा ही देंगे। संघर्ष कौन सिखाएगा? पिता। संस्कार कौन सिखाएंगे? मां। और दुनिया क्या सिखाएगी? दुनियादारी। भूल जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत भूल जो, छोड़ जो सब कुछ मगर माँ बाप ने मत छोड़ जो। समाधान, हल्दी का तिलक लगाकर घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं। क्या कहते हैं महाराज? भाग्य का साथ तभी मिलता है जब आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होते हैं, संकल्पित होते हैं। तभी लक फैक्टर का कर्म के साथ ही भाग्य चलता है। खाली कर्म से कुछ नहीं होता और खाली भाग्य से कुछ नहीं होता। दोनों एक साथ चलते हैं तब लक्ष्य की प्राप्ति होती है। कर्म भी करना है भाग्य के साथ साथ।
आज वाहन सावधानी से चलाइएगा, दुर्घटना से बचना होगा। समाधान पपीते के फल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? जो खो गया, जो चला गया, उसके लिए शोक नहीं करना। जो खो गया हो, जो चला गया हो, उसके लिए शोक नहीं करना। जो बचा है, जो हमारे पास है, उसके मूल्य को समझना होगा। जीवन संवरते देर नहीं लगेगी। समाधान, पक्षियों को दाना खिलाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। कुछ कॉलर हैं हमारे साथ में। पुष्पा जी जुड़ी हैं पुणे से, प्रश्न पूछिए। हाँ, मेरा प्रश्न है, वो कॉलेज में पढ़ता है लेकिन पढ़ाई नहीं कर रहा। पढ़ाई नहीं कर रहा है, लाइन लेना पड़ेगी। कंसंट्रेशन नहीं कर पा रहा है। हाँ, वो बोलता ब्रेक लूंगा, अगले साल परीक्षा दूंगा। देखिए, जहाँ तक आपके बच्चे का सवाल है, इसकी बच्चे की जन्म कुंडली में, जैसे हमने शायद आपकी हमारी पहले भी बात हुई, इसको केतु की महादशा चल रही है पिछले 7 साल से। केतु की महादशा जनवरी 2020 से शुरू हुई है एंड इट विल रिमेन नेक्स्ट ईयर 1 जनवरी 2027। केतु इट्स बिहेव लाइक ए स्नैक टेल, सांप की पूंछ कैसे चलती, टेढ़ा मेढ़ा चलती, उसी तरीके से फ्लक्चुएशंस आते हैं। ये फ्लक्चुएशन जो हैं ये रिमेन रहेंगे 1 जनवरी 2027 तक। लेकिन 2025 के मुकाबले 2026 दैट विल बी मच बेटर। केतु की महादशा, बुध का अंतर है, एजुकेशन सेक्टर में देयर विल बी लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस। काले नीले रंग के कपड़े इसको नहीं पहनाने का है। आफ्टर सनसेट, सूर्यास्त के बाद में नाइट वेयर में काला नीला रंग नहीं होना चाहिए। हर रोज़ इसके सिरहाने के पास में हेड साइड में एक कटोरी में पक्षियों को खिलाने वाला अनाज भर कर रखें और सुबह उठ के पक्षियों को खिला दें। 40 दिन ये उपाय कीजिएगा। रेवती नक्षत्र का जन्म है, आशा करते हैं कि आपने इसके 27 दिन के मूल शांत कराए होंगे। यदि नहीं करवाए हैं तो मूल शांत करवाइएगा। मीन राशि है, शनि की 7.5 का प्रभाव है। एक कांसे का बाटका, कांसे की कटोरी लेने का है, कांसे की कटोरी लेने का है और उसके अंदर जो है मस्टर्ड ऑयल, सरसों का तेल भर के इस बच्चे की चेहरे की परछाई डालनी है। फिर जो हाथ में हम कलावा बांधते हैं, उस कलावे से हेड टू टो, जहाँ चोटी होती है वहाँ सिर से पाँव के अंगूठे तक लंबाई नापकर मौली को फोल्ड करके बट के उसकी बत्ती बना लेने का है और उस कांसे की कटोरी में डाल के उसको जला देने का है। महीने में 2 शनिवार आपको ये करना है। सो देयर विल बी लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस इन द माइंड एंड लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस इन द एजुकेशन सेक्टर। बच्चा जीवन में काफ़ी आगे जाएगा, काफ़ी उन्नति करेगा। इस गोल्डन पीरियड विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट ईयर जनवरी 2027 ऑनवर्ड्स। सुरेंद्र जी सुजानगढ़ से जुड़े, आपका प्रश्न पूछिए। सुरेंद्र जी, हेलो। हाँ, प्रश्न पूछें। आपको मेरा अनंत नमस्कार है शास्त्री जी। नमस्कार सर। मैं ये जानना चाहता हूँ कि शिव जी का तांडव स्तोत्र होता है तो किस समय पढ़ना सबसे बढ़िया रहेगा? कौन सा? मैं तो रोज पढ़ता हूँ वैसे शाम को। कौन सा इसके स्तोत्र? बारे में आपको तांडव स्तोत्र, शिव तांडव। हाँ, तो इसके बारे में आप जानकारी दें। देखिए, जहाँ तक शिव तांडव स्तोत्र है, उसके पढ़ने का जो सबसे अच्छा समय शास्त्रों में बताया गया है, प्रदोष काल के अंदर संध्या समय में जो प्रदोष काल होता है, प्रदोष काल में शिव की आराधना, शिव के समक्ष देशी घी का दीपक जलाकर शिव तांडव स्तोत्र का यदि पाठ किया जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, सभी इच्छाएं पूर्ण होती हैं, उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। सुबह स्नान आदि से निवृत्त करके सुबह यदि आप शिव अभिषेक करते हैं तो उस वक्त भी कर सकते हैं शिव तांडव स्तोत्र। लेकिन संध्या समय में शिव तांडव स्तोत्र किया जाए तो उसका विशेष महत्व माना जाता है। एक बहुत ही गरीब आदमी था, जंगल में भटक गया, उसके पास में कुछ भी नहीं था, खाना पीने के लिए नहीं थे और जंगल घमासान जंगल, तो वहाँ एक वीराने में जो है वो एक शिव मंदिर बना हुआ था। तो अब अंधेरे से उसको डर लग रहा था, तो उसने अपना कपड़ा उतारा जो पहन रखा था
और किसी तरीके से कोई व्यवस्था करके उसने उस कपड़े को जला के उजाला किया ताकि अंधेरा को मिटा सके। और उस दिन जो थी वो प्रदोष भी थी और प्रदोष काल भी था उस वक्त। तो प्रदोष काल में चूँकि उसने शिव मंदिर में अपने कपड़े जलाकर प्रज्वलित किया, अग्नि प्रज्वलित करी, ठीक तो उसको जो है वो कुबेर का खजाना मिला। तो कहने का अर्थ ये है कि प्रदोष काल में दीपक जलाकर शिव तांडव स्तोत्र यदि किया जाए तो उसके संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है, जीवन में सभी तरह के सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। महादेव को तो बहुत ही सरल माना गया है, जो खाली जल से अभिषेक से जो प्रसन्न हो जाएं, ऐसे महादेव तो हमारे महादेव, इसीलिए तो उनका नाम जो है वो भोलेनाथ कहा गया है कि भोले हैं वो तो जल से प्रसन्न हो, उनको कोई बहुत ज़्यादा तामझाम की आवश्यकता नहीं है। फिर भी आप महादेव का अभिषेक करें, दूध से अभिषेक करें, गंगा जल से अभिषेक करें, गुलाब जल से अभिषेक करें, अलग अलग प्रकार के फलों के रसों से अभिषेक करें, सुगंधित इत्र के जल से अभिषेक करें। तो भगवान के अभिषेक करने के बहुत सारे विधान बताए गए, दूध से, दही से, पंचामृत से, ऐसे अभिषेक करके आप अपनी मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं, महादेव की अर्चन कर सकते हैं। पुरुषोत्तम जी उदयपुर से जुड़े हैं, आपका प्रश्न पूछिए। बच्चे के बारे में पूछना था जी, बताइए क्या पूछना है। उसके करियर के बारे में पूछना था। अभी क्या कर रहा है? उसने सीए में कर रखी सर। देखिए, जहाँ तक आपके बालक की जन्म कुंडली का सवाल है, वर्तमान में 18 वर्ष की राहु की महादशा में से गुजर रही। राहु की महादशा में भी शनि का अंतर है, ये 17 अक्टूबर 2026 को ख़त्म होगा। इसके कैरियर का जो सबसे अच्छा समय शुरू होगा इसी वर्ष 17 अक्टूबर 2026 के पश्चात मई 2029 तक लगभग 3 साल का जो समय होगा वो इसके जीवन का कैरियर का सबसे अच्छा समय होगा। सरकारी नौकरी में उच्च पद की प्राप्ति हो सकती है। नौकरी के लिहाज से अक्टूबर 2026 से लेके मई 2029 दैट विल बी द गोल्डन पीरियड ऑफ द लाइफ। इसकी जन्म कुंडली में शुक्र नीच राशि का, इसके भाग्य स्थान का स्वामी शुक्र नीच राशि का है। इसको कभी भी जो है वो भूल कर भी इसको डायमंड नहीं पहनाना है, डायमंड या डायमंड का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं पहनाना है। एक पन्ना रत्न आता है, 5.25 रत्ती का पन्ना रत्न सीधे हाथ में पहना दें, सबसे छोटी उंगली में सोने में। और एक गोमेद रत्न आता है, वो मध्यमा उंगली के अंदर धारण करवा दे 8.25 रत्ती का चांदी में। रविवार को भैरव मंदिर में दर्शन करें, दाल की कचौरी, दही, इमरती चढ़ाए, या रविवार को अपने हाथ से मछलियों को यथा योग्य सामग्री खिलाए। ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः, इस मंत्र का 15 मिनट तक यथाशक्ति जाप करे। शनि, चंद्रमा, गुरु 3 ग्रह एक साथ भाग्य स्थान में बैठे हैं। गज केसरी भी है, विष योग भी है। मेहनत के मुकाबले तकदीर के ऊपर डिपेंडेंसी कम और मेहनत के ऊपर डिपेंडेंसी ज़्यादा रखनी पड़ेगी। मिलेगा सब कुछ बच्चे को जीवन में, लेकिन थोड़ी मेहनत के साथ में। राहु की महादशा है तो राहु भैरू जी महाराज पल में तोला पल में माशा योग्याचार्य के निर्देशन में राहु की शांति कराएं। साल में एक बार विषयोग की शांति के लिए रुद्राभिषेक कराते रहें। आपका बच्चा आपके परिवार में बहुत आगे बढ़ेगा, इसमें कतई कोई दो राय नहीं है। 10 वर्ष से कम की कन्याओं को हर शुक्रवार को कुछ ना कुछ गिफ्ट देना है। 27 शुक्रवार ऐसा काम करना है, लाभ प्राप्त होगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि कामयाबी सक्सेस बनने का एक फार्मूला है। क्या है महाराज? सक्सेस, कामयाबी कैसे प्राप्त करें? तो कोई छोटा फार्मूला है क्या महाराज? बिल्कुल है। क्या है? प्लानिंग, एक्शन और कंटिन्यूस एफर्ट्स। प्लानिंग, एक्शन और सतत प्रयास, ये जब तीनों एक साथ मिल जाते हैं तो एक फार्मूला बन जाता है। उस फार्मूले को आत्मसात कर लो, उस फार्मूले को अपना लो, बन जाओगे एक कामयाब व्यक्ति। समाधान, बुजुर्गों का आशीर्वाद लेकर घर से निकलेगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज? सफल व्यक्ति बनने के लिए तन और मन दोनों का एक संकल्प रखना होगा। तन कुछ और कहे, मन कुछ और कहे तो ऐसा नहीं चलेगा। तन और मन दोनों का एक ही संकल्प रखना होगा। असफलता, आलोचना, इनसे डरे बगैर आगे बढ़ना है।
सफलता आपके पीछे पीछे चलती चली जाएगी। समाधान, जरूरतमंद को चने की दाल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, अपने आसपास के वातावरण की नकारात्मकता के कारण निराश नहीं होना। आपके आसपास जो नेगेटिव एनवायरनमेंट है उससे आपको नेगेटिव नहीं होना है। अपने एफर्ट्स में, अपने प्रयास में कोई कमी नहीं होने देनी है। रेस्ट लीव ऑन द गॉड। ज़्यादा बोलने की आदत को कंट्रोल में रखिएगा। समाधान, केले के फल का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। दैनिक राशिफल की आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी कर रहे हैं। 6 राशियों की बात करिए। अब अगली 6 राशियों की बात करेंगे। तुला राशि। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि यदि आप मिसाल कायम करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू डू समथिंग, तो आपको अपना रास्ता स्वयं बनाना होगा। यू हैव टू मेक योर ओन रोड इफ यू वांट टू डू समथिंग। अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखना होगा। समाधान, साबुत हल्दी को अपने पॉकेट में रखिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। तो बात करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि परिस्थितियों से लड़ने की बजाय परिस्थितियों में ढलने का प्रयास करें। यू हैव टू एडजस्ट योरसेल्फ इन द सिचुएशंस। जितना लड़ेंगे, जितना संघर्ष करेंगे, उतनी ही परिस्थितियां बिगड़ती चली जाएंगी यदि आप एडजस्टमेंट नहीं करेंगे तो। स्ट्रेस नहीं लेना है, अपने प्रयास निरंतर करते रहना है। समाधान, बिस्कुट के पैकेटों का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, आज यदि किसी बात से परेशान हैं तो उस मन की बात को, दिल की बात को शेयर कर दीजिए। जो भी आपको समझता हो उसे अपने दिल की बात कह डालिएगा, शायद थोड़ी सी परेशानी कम हो जाए। और कहे महाराज की कोई सुनने वाला ही नहीं है तो भगवान से कह दीजिएगा। विचारों और अपने नेचर में उग्रता से बचिएगा, खुद पर विश्वास रखिएगा, आगे बढ़िएगा। समाधान, केसर का तिलक लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं महाराज, आज काम काज में फोकस बनाए रखिएगा, व्यापार में धन लाभ होगा। आधी अधूरी और बेतुकी बातों में पड़ने से बचिएगा। समाधान, ब्रेड के पैकेट का दान कीजिएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं, क्या कहते हैं, नकारात्मक सोच से दूर रहिए, नेगेटिव थॉट्स से दूर रहिए। अपने लक्ष्य को ध्यान में रखो। वर्किंग सेक्टर में उलझने दूर होती हुई दिखाई देंगी। समाधान, शहद का सेवन करके घर से निकलेगा, पूरे दिन सफलता आपके कदमों को चूमेगी। एक कॉलर जुड़ी है, रमा भीलवाड़ा से जुड़ी है। पूछो रमा। हाँ सर। खुश रहो बेटा। हाँ, वो लड़के के बारे में पूछना था सर। वो थोड़ा उसके बीएससी कर ली, उसने बीएड भी कर ली, और अब उसका कुछ न तो कुछ हो रहा सर। क्या उसका क्या होगा सर? थोड़ा देखो बेटा, जहाँ तक आपके बालक की जन्म कुंडली का सवाल है, 12 अक्टूबर सन 2001 सुबह 4:15। एक तो इसका अश्लेषा नक्षत्र का जन्म है। आशा करते हैं कि आपने इसलिए अश्लेषा नक्षत्र की शांति कराई होगी, विधि विधान पूर्वक। नहीं करवाई है तो करवा लेना। दूसरा क्या है बेटा, इसको 20 साल की शुक्र की मादशा शुरू हुई है अप्रैल 2024 से, और शुक्र इसकी जन्म कुंडली में नीच राशि में है, 10वें भाव का, यानी नौकरी के घर का जो स्वामी है शुक्र, वो अपनी नीच राशि में। शब्द ही खराब है, नीच मतलब खराब शब्द है। तो इसको एक तुरंत प्रभाव से पन्ना रत्न पहना दो। हरे रंग का जो पन्ना होता है, सोने के अंदर सबसे छोटी उंगली में इसको पन्ना पहना दो। बुधवार के दिन इसको हरे कपड़े खूब पहनने, हरी सब्जी खूब खानी है। ऑफ वाइट रंग से दूर रहना है। डायमंड या डायमंड का सब्स्टिट्यूट जीवन में नहीं पहनने का है। और दूसरा जो है, हर शुक्रवार को इसके नाम से 10 वर्ष की कन्याओं को कुछ भी गिफ्ट दिया करो। एक एक कन्या को चाहे लिखने पढ़ने की सामग्री, चाहे खाने पीने की सामग्री दान किया करो। इसकी नौकरी के जो योग बनते हैं बेटा, वो अगले वर्ष बनते हैं। 2026, 27,
दैट विल बी द मस्ट बेटर पीरियड। और शुक्र की शांति कराओ, शुक्रवार को कौवों को खीर खिलाओ, माता जी की आराधना करें, देवी माता के मंदिर में शुक्रवार को इसके नाम से दर्शन करो। निश्चित तौर पे अच्छी नौकरी लगेगी, चिंता मत करो। लेकिन इसकी दशा अभी जो शुक्र की महादशा है, शुक्र में शुक्र का अंतर कभी भी शुभ परिणाम नहीं देता है, वो खत्म होगा 2027 में। फिर जाके जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय शुरू होगा। तो पन्ना पहना दो, बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, तकदीर कहती है, सितारे कहते हैं कि आपके सपने आपका भविष्य बदल सकते हैं। लेकिन कब बदलेंगे भविष्य? जब अपने सपनों को पूरा करने की दिशा में प्रयास करेंगे, एफर्ट्स करेंगे। सेहत कमजोर बनी रहेगी। समाधान, नाभि में थोड़ा सा शुद्ध देशी घी लगाइएगा, दिन अच्छा गुजरेगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, जान लेते हैं आज का रसोई से जुड़ा गुड लक टिप्स। माता और बहनों के लिए विशेष रूप से रसोई से जुड़ा गुड लक टिप्स। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज घर की महिलाओं को स्नान करके पानी के मटके के पास, रसोई में जो आप पानी का कलश भर के रखते हो, वहाँ पे शुद्ध देशी घी का दीपक जलाना है। रसोई गैस के चारों कोनों में थोड़ी थोड़ी सी हल्दी छिड़कनी है। 1 रुपए का सिक्का मसालदान में रखने का है। पीले मीठे चावलों का बनाने हैं और उनका भोग लगाना है अपने घर के मंदिर में। किसी कन्या को आज भोजन करवाना है। निश्चित तौर पे घर में सुख शांति रहेगी। आइए जानते हैं आज के गुड लक टिप्स। क्या आप हर्डल लेस डे अर्थात बाधा मुक्त दिन चाहते हैं? आज के दिन को गोल्डन डे बनाना चाहते हैं? यदि हाँ, तो छोटे छोटे से गुड लक टिप्स आपके काम के, लिख लीजिए, समझ लीजिए क्या करना है। आज 5 तुलसी पत्र का सेवन कीजिएगा, पूरे दिन स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा। आज 11 केले बच्चों में बांटिएगा, लगने लगेगा पढ़ने लिखने में मन, मिलेगी एग्जाम में मनचाही सफलता। आज सफाई कर्मचारी को मीठी लस्सी मिट्टी के कूलर में पिलाइएगा, मिलेंगे फाइनेंशियल बेनिफिट्स। आज अपने ऑफिस में शोरूम में पीले रंग के पेन रखिएगा और शाम को वो पेन कन्याओं को गिफ्ट कर दीजिएगा। वर्किंग सेक्टर में दिन बना रहेगा खुशनुमा। बेडरूम में संध्या समय के पश्चात पीली मोमबत्ती चलाइएगा, पीली बेडशीट का प्रयोग कीजिएगा, मिलेगा पूर्ण दाम्पत्य सुख। घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ पिसी हुई हल्दी का छिड़काव कीजिएगा, पूरे दिन घर में शुभता का संचार होता रहेगा। छोटे छोटे से टिप्स हैं, इन टिप्स का पालन करते हुए दिन की शुरुआत करेंगे तो दिन बनेगा गोल्डन डे ऑफ लाइफ। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।